एक बड़ी खबर के साथ बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। पंचकुला में प्री बजट को लेकर बड़ी बैठक आज हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। सांसद, कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ रायशुमारी की गई। बैठक में आगामी बजट को लेकर भी मंथन हुआ है। सभी नेताओं से सुझाव लिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल ये बड़ी बैठक बजट के सिलसिले में थी। हरियाणा का जो वित्तीय वर्ष जल्द आने वाला है, वित्तीय वर्ष को लेकर बजट किस तरह का हो, समावेशी, जिसमें सभी वर्गों को मौका मिले, उनकी मांग को पूरा करते हुए नीति निर्धारण का काम हो, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया गया। परी बजट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम मंत्री विधायक मौजूद रहे। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं। सर, परी बजट बैठक लगातार मुख्यमंत्री करने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में भी गए। आज विधायकों मंत्रियों से बैठक की। सर, क्या चर्चा हुई है? सर देखिए, पिछले साल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आप देखेंगे उस पर बोर्ड पर पटल पाया हुआ था कि 1500 से भी ज़्यादा सुझाव पिछली बार आए और लगभग 700 से ज़्यादा सुझावों को बजट में शामिल किया गया। तो इसी तरह से अब की बार भी लोगों ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने पूरे सुझाव दिए हैं अपने अपने तरीके से। हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में दिए गए, शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए, पीडब्ल्यूडी, रोड्स, पानी के लिए सब, इरिगेशन, हर एक क्षेत्र में सुझाव आए हैं। तो सरकार उसको माननीय मुख्यमंत्री जी कंसीडर करेंगे और उसी हिसाब से बजट, ये इसका प्री बजट डिस्कशन का मतलब ही ये होता है कि एक ब्रॉड वे से एक ऐसा बजट जो हर जनता का हर एक हिस्सा उसमें शामिल हो। डॉक्टर साहब, आपका तो राजनीति का लंबा अनुभव है, सांसद, विधायक, कई बार जब आप संसद में भी देखते रहे हैं, संसद के जो केंद्र के जो बजट पेश हुए उसमें भी आप रहे हैं। आपको लगता है सर, इस तरीके के सुझाव जब लिए जाते हैं तो जनता का और सरकार का सीधा जुड़ाव होता है और जनता, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह के सुझाव में, प्री बजट सुझाव में माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव गए, फरीदाबाद गए और अलग अलग इलाकों में जाकर के हरियाणा निवास में भी मीटिंग रखी और भी शिक्षा, एजुकेशनिस्ट से मीटिंग रखी है, बिजनेसमैनों से, इंडस्ट्रियलिस्टों से, किसानों से, हर तबके से जब मीटिंग रख करके जब सुझाव आते हैं उसमें कोई ना कोई, हर एक का अपना अपना तरीका है, हर एक कुछ ना कुछ सुझाव देता है और उनको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल करते हैं, उनको उन सुझावों को शामिल भी करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, ये विपक्ष का नहीं आना, जब इस तरह की बैठक हो, उनको निमंत्रण दिया जाए, वो नहीं पहुंचे, तो कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष की तो आपको सबको पता है कि विपक्ष का रवैया विधानसभा में भी कैसा रहता है। आपने देखा है कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए, बहस होने लगी, जब जवाब आने लगा वॉकआउट कर गए। इससे पहले एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर के आए थे, जब जवाब की बात आई, जवाब सुनने की बात आई, वॉकआउट कर गए। तो ये सारी बातें आप सब समझते हैं कि विपक्ष का जो है दिखावे का रवैया हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुल के कहा कि विपक्ष को आना चाहिए, विपक्ष को भी सुझाव देने चाहिए, विपक्ष के पास भी अच्छे सुझाव हो सकते हैं तो अच्छे डेवलपमेंट के लिए, तो ये बातें होनी चाहिए। सब कैसा बजट होगा, आप किस तरह की उम्मीद करें? हरियाणा की जनता 2026-27 का बजट किस तरीके का रहने वाला है? तौर पर सबको, उसमें सबका समावेश होगा, हर वर्ग का, और निश्चित तौर पर एक विजन के साथ, 2047 के विजन के साथ हरियाणा का बजट आएगा। परी बजट आज बैठक हुई है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब हैं। सर, आज परी बजट बैठक हुई है, किस तरीके की चर्चा की गई है? सर, आज प्री बजट बैठक में सभी विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए अपने क्षेत्र के साथ साथ हरियाणा को किस तरीके से और आगे ले जाया जाए, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो इंडल्ज किया है उसको और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर सारी एक लंबी चर्चा होगी। किस तरीके का बजट होगा सर 2026-27 का? क्या उम्मीद करे सर प्रदेश की जनता? स्पर्शी बजट होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी रात दिन लोगों के फीडबैक ले रहे हैं और हर सेगमेंट के पास जा रहे हैं, मैं समझता हूँ सभी की आशाओं के अनुरूप बजट होगा। विपक्ष को भी बुलाया गया था सर, लेकिन विपक्ष ने रुचि नहीं ली प्री बजट बैठक में। आप कैसी भूमिका देखते हैं विपक्ष की? सर, एक सकारात्मक
सोच नहीं है। विपक्ष आता यहाँ पर अपने सुझाव देता और उनके सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन्हें को यहाँ पर बुलाया था और हरियाणा की प्रगति में उनका भी योगदान हो, ऐसा एक सोच रखी थी, लेकिन उन्होंने उसे नकार दिया। हमारे साथ खेल मंत्री गौरव गौतम और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी। सर, क्या प्री बजट बैठक को कैसे देखते हैं आप सर? बहुत अच्छी सुझाव प्री बजट मीटिंग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं और हमें पूरा भरोसा है युवाओं और खेलों के लिए एक अच्छा बजट इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे और जिससे हम अपने खेल सुविधाओं को, बेहतरीन सुविधा हरियाणा के युवाओं को, खिलाड़ियों को कैसे मिल सके और मिशन ओलंपिक 2036 की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं, उसकी तैयारी आगे बढ़ सके, उस पर काम करेंगे। नागर साहब, किस तरीके का बजट होगा, क्या उम्मीद करें इस बार? मुख्यमंत्री लगातार बजट होगा और सभी आज विधायकों से अपने सुझाव मांगे गए और ज्यादातर सभी विधायकों ने अपने सुझाव दिए और ये बजट जनता का बजट होगा। ये सर, विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं इस तरह की बड़ी बजट बैठकों में नहीं आना? विपक्ष को भी निमंत्रण दिया गया था पर आज वो ना आकर उन्हें ठीक नहीं गया, क्योंकि उनके भी सुझाव मांगे गए थे और सुझाव उनसे कहा गया था कि अपने को जो भी सुझाव है, पहले पिछली बार भी जो सुझाव थे तो वो ज्यादातर उनके सुझाव रखे गए थे। हमारे साथ हरियाणा के तमाम मंत्री मौजूद थे जो ये कह रहे हैं कि प्री बजट बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव जो वो निकल कर आए हैं और हरियाणा के हित का बजट जो है वो ये 2026-27 का रहेगा, इस तरीके का दावा तमाम मंत्रियों ने किया। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि विपक्ष को भी आज इस प्री बजट बैठक में बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष जो है वो इस बैठक में नहीं पहुंचा है। विपक्ष को भी यहाँ पर आना चाहिए था और अपनी भूमिका जो है वो निभाते हुए प्री बजट बैठक में सुझाव जो है वो विपक्ष को भी देने चाहिए थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।